नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है जे फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक यानी जगमोहन पाठक। आप सभी लोगों का यूनिमॉन्क्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम है। आज जो दोस्तों मैं क्लास लेकर आया हूं ना बेटा, आपके जो जीटी पेपर है, आपका कौन सा, जो आपका जीटी पेपर है, और जीटी पेपर में जो सवाल आपसे हिस्ट्री से पूछे जाने हैं ठीक है, जीटी का मतलब जर्नल टेस्ट। अब जर्नल टेस्ट में जाहिर सी बात है कि जो क्वेश्चंस आपके आएंगे वो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, छोटी वाली मैथ, रीजनिंग, जैसे क्वांट और ये रीजनिंग वगैरह कहते हैं, यहां से आपसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन जीटी में संभवतः जितने भी क्वेश्चन आएंगे हिस्ट्री से, किससे भाई, हिस्ट्री से, वो क्वेश्चन आज मैं आपके सामने यहां पर लेकर आया हूं। आशा करूंगा कि आप लोग हिंदी वाले और इंग्लिश मीडियम वाले भी दोनों बच्चे इसको समझेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई, मैं बोल दूंगा, बाकी आप लोग अगर कॉपी पेन लेकर बैठे हो तो जाहिर सी बात है कि 100% आप राइट डाउन इसको कर सकते हो। ठीक है भाई, दबा के शेयर ठोक देना, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका। ये आपकी 7 से 10 मिनट के बीच की वीडियो होगी। ठीक है, ये आपकी क्लास 7 से 10 मिनट के बीच में होगी, और जितने ज्यादा क्वेश्चन आप बना सकते हो या मैं आपको दे सकता हूं उतने ज्यादा क्वेश्चन देने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं दिल्ली सल्तनत से। दिल्ली सल्तनत की जो बारे में हम पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं हम 1216 से लेकर 1526 तक, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के रूलिंग पीरियड से लेकर, जैसे ही कौन आएगा भाई, मुगलों का सबसे पहला रूलर आएगा बाबर। ठीक है, कौन आएगा, तो बाबर आएगा, वहां तक हम इसको दिल्ली सल्तनत के नाम से पढ़ते हैं। बात समझ में आई, बिल्कुल क्लियर हुआ। ठीक है जी, अब अगर बात की जाए हु वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी यानी दिल्ली सल्तनत, तो आप कहेंगे कि इसका जो फाउंडर था या संस्थापक था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था बेटा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कब से लेकर कब तक रहा, ये आपसे टाइम पीरियड नहीं पूछा जाने वाला है, लेकिन मैंने आपके लिए लिख दिया है 1206 से लेकर 1210 तक। कुतुबुद्दीन ऐबक से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, जो दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। ये क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार का जो निर्माण है, कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, किसके द्वारा कराया गया, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में। अब आपसे पूछा जाने वाला दूसरा क्वेश्चन इसी में ये है, व्हेन वाज द कंस्ट्रक्शन स्टार्ट ऑफ कुतुब मीनार, तो कब किया गया था, तो बेटा 1199 में। बात समझ में आ गई, 1199 में किसके द्वारा किया गया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण किया गया। कहां पर है कुतुब मीनार, तो बेटा मेहरौली दिल्ली के अंदर स्थित है कुतुब मीनार। बात समझ में आई, अच्छे से एकदम क्लियर हुई चीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी में। अगर आपसे एक और क्वेश्चन अगर पूछा जाने वाला है तो वो मैं आपको ऊपर लिख देता हूं, बाई चांस आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, तो मैं इसीलिए इसको ऊपर लिख रहा हूं कि आपसे पूछा जाने वाला यह है कि भारत में पहला मुस्लिम वंश कौन सा था। ठीक है, तो आप कहेंगे कि भारत में, यहां पर लिख रहा हूं मैं बेटा, भारत में पहला मुस्लिम वंश गुलाम वंश। कौन, तो गुलाम वंश था। या आपसे क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि उस पहले मुस्लिम वंश का नाम बताइए जो भारत में स्टेब्लिश्ड हुआ, जिसने भारत में स्थापना की, तो बेटा कौन सा वंश था, तो गुलाम वंश था, यानी स्लेव डायनेस्टी जिसे कहा जाता है। बात समझ में आ गई, बिल्कुल क्लियर हुआ पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है बेटा, इसके बाद 1210 में जब कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है ना, मृत्यु हो जाती है चौगान खेलते टाइम पर। तो उसके बाद इसी का गुलाम हुआ है कौन, ये इल्तुतमिश। ध्यान रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम हुआ करता था
कौन बेटा? इल्तुतमिश। ठीक है, इसका दामाद भी था ये, है ना, इसका दामाद भी था ये। तो इल्तुतमिश का जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक, यानी 1211 एडी से लेकर 1236 एडी तक। इसी को माना जाता है ही वॉज द एक्चुअल फाउंडर ऑफ गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, बात समझ में आ गई, बिल्कुल क्लियर हुआ। इसी को एक्चुअल फाउंडर माना जाता है। देखते हैं क्या कह रहा है ये, कि यह भारत का प्रथम सुल्तान था। भाई क्यों? क्योंकि इसे यह उपाधि, जो ये टाइटल इसे दिया गया था, ठीक है, जो ये टाइटल इसे दिया गया था, ये लीगली कहां, किसके द्वारा दिया गया? बगदाद के खलीफा के द्वारा दिया गया था। बात समझ में आ गई? बिल्कुल जी। आपसे पूछा जा सकता है बेटा, दैट इज द, यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ? तो तराइन का तृतीय युद्ध हुआ था 1215 टू 16 में। किस किस के बीच हुआ? तो इल्तुतमिश और यलदौज के बीच हुआ। ये यलदौज कौन था? ये बेटा अगर तुम मोहम्मद गौरी, है ना, मोहम्मद गौरी, उसके बारे में भी पढ़ाऊंगा। मोहम्मद गौरी के जब आप 4 स्लेव देखोगे, मोहम्मद गौरी हैड 4 स्लेव्स। नंबर फर्स्ट कौन था बेटा? कुतुबुद्दीन ऐबक। नंबर सेकंड इल्तुतमिश। नंबर थर्ड ये यलदौज, और एक और था कैकुकार करके, है ना। ये 4 इसके स्लेव हुआ करते थे। तो तराइन का तृतीय युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो बेटा इल्तुतमिश और यलदौज के बीच हुआ। कब हुआ? 1215 से 1216 ईस्वी के बीच में हुआ, और इल्तुतमिश की जीत हुई थी इस युद्ध में। ठीक है भाई, आपसे यही पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा तराइन का तृतीय युद्ध जीता गया? तो आपका आंसर आना चाहिए इल्तुतमिश के द्वारा जीता गया। अरे पापा के परियो, मम्मी के मगरमच्छो, जो भी बच्चा जीटी की तैयारी करना चाहता है, और जिस भी बच्चे को हिस्ट्री अपनी एकदम कंप्लीट रखनी है कि भाई जीटी के पेपर में हिस्ट्री का अगर एक भी क्वेश्चन आ गया तो छोड़ने वाला नहीं हूं। क्यों बेटा? क्योंकि हिस्ट्री के आपको 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी 5 से लेके 8 क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे। और मैं नहीं चाहता कि आपसे एक भी क्वेश्चन, एक भी प्रश्न आपका बेटा गलत हो। ठीक है, चलिएगा आगे बात करते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि चंगेज खान, ठीक है, चंगेज खान का जब आक्रमण हुआ था तो उस टाइम पर भारत का सुल्तान कौन था? याद रखिएगा, या दिल्ली का सुल्तान कौन था, या दिल्ली सल्तनत के दौरान उस टाइम पर सुल्तान कौन था? तो आपको याद रखना है, जब चंगेज खान के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया उस टाइम पर दिल्ली का सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। ठीक है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मैंने आपको बता दिया। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भाई चंगेज खान के द्वारा भारत पर आक्रमण कब किया गया? तो 1221 ईस्वी में किया गया। दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए? दबा के शेयर कर रहे हो ना? बिल्कुल जी, है ना। आगे बात करते हैं, एक और चीज याद रखिएगा, हु वॉज द फर्स्ट रूलर हु इश्यूड द सिल्वर कॉइन्स? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इल्तुतमिश के द्वारा किसके बेटा? चांदी के सिक्के और ताम्र के सिक्के। किस किस के? इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है कि चांदी के सिक्के और ताम्र के सिक्के चलवाए गए। ठीक है, आगे बात करते हैं, इसी के द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा नींव रखी गई थी किसकी? तो कुतुब मीनार की। लेकिन इसके द्वारा क्या काम किया गया? इसने 1229 में भाई कंस्ट्रक्शन का काम पूरा किया था। किसका बेटा? कुतुब मीनार का। ठीक है, तो इल्तुतमिश के द्वारा चांदी के सिक्के और ताम्र के सिक्के चलवाए गए। इसने 1229 में कुतुब मीनार का कार्य पूरा करवाया। और भाई इल्तुतमिश की मृत्यु कब हो गई थी? तो इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई थी 1236 ईस्वी में। कब? तो 1236 एडी में इसकी मृत्यु हो गई। बात समझ में आई? यहां तक क्लियर हुआ पॉइंट एक एक? बिल्कुल बेटा, इतनी ही बड़ी बड़ी हम वीडियोस बनाएंगे ताकि आप लोगों को क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा मैं कम से कम टाइम में प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है भाई, कल मिलता हूं इसी टाइम पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।